हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एएलपी सीबीटी 1 के जनरल साइंस के जितने क्वेश्चन आए थे, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट के हो, सेकंड शिफ्ट के हो या फिर थर्ड शिफ्ट के, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और हाँ, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैं आपको बता दूं कि चाहे वो स्टेट लेवल एग्ज़ाम हो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी या फिर बिहार, झारखंड का कोई एग्ज़ाम हो, या फिर आप तैयारी कर रहे हो सेंट्रल एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो, सीएचएसएल, सीजीएल, एसएससी जीडी या फिर सीपीयू, या फिर आप तैयारी कर रहे हो रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, तो ये सारी क्लासेस आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो हम आज की जो सेशन में थ्योरी के साथ साथ आपके क्वेश्चन को भी देखते हुए चलेंगे। और हाँ, हमारा जो टॉप 30 साइंस का क्लास होता है रोज़ शाम को 5 बजे, उसे भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। अभी इस शिफ्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। और आप लोग इस बात का ध्यान रखिए कि ये सिर्फ एएलपी का क्वेश्चन है। एएलपी में जितने भी आपके जनरल साइंस के पेपर थे उनके जितने भी क्वेश्चन हैं हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपका 31/8/2018 का 31/8/2018 का ही हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। यह भी आपका थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर देखने को मिलेगा कि तरंग दैर्ध्य क्या है, वेवलेंथ। अब देखिए इस ग्राफ की मदद से कुछ सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ये आपका वेवलेंथ का जो डायग्राम दिया हुआ है, जो आप कैसे करके कर्व होता है, जिसमें आपको यहाँ से इस दूरी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और नीचे वाला दूरी को आपको बोलते हैं पीक। क्या बोलते हैं? पीक बोलते हैं। और इसका जो ऐसा यूनिट होता है मीटर होता है। वेवलेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर में इसे मेजर किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, तो आवेश की एसआई इकाई क्या है। ये क्वेश्चन आपका आया था एएलपी सीबीटी 1 31/8/2018 का थर्ड शिफ्ट में कि आवेश का इकाई एसआई क्या है। तो आपका क्या है? कूलम। आप साफ देख रहे होंगे कि आवेश का आपका एसआई यूनिट होता है कूलम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एल्केन। वेरी इंपॉर्टेंट है एल्केन, एल्किन और एल्काइन, ये तीनों से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेट आता ही है, तो आप लोग तीनों को देख सकते हैं। और हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट कि जिन लोगों ने भी आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया था उनका एग्जामिनेशन आपका 23 फरवरी से अलाउंस कर दिया गया है, शेड्यूल निकाल दिया गया है। तो आप लोग सभी लोग अपने प्रिपरेशन को और जोर शोर से करने लगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किसकी बीमारी में रिकेटस बीमारी होती है? किसकी कमी से? किसकी कमी से आपका रिकेटस बीमारी होती है। तो आपका ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है? रिकेटस नामक बीमारी होती है। प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रकाश की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है। तो निर्वात में। किस में? निर्वात में होती है, जिसे वैक्यूम बोला जाता है, वैक्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है। सोना आपका मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला एकमात्र धातु है। उसके बाद देखिए, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। मूल मान का 9 गुना। क्या होगा मूल मान का? संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। P बराबर होता है mv। P बराबर होता है जिसे संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोला जाता है और इसे इंडिकेट किया जाता है P से। तो P बराबर आपका होता है mv। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि संवेग को 3 गुना कर दिया जाए, मतलब अब P बराबर यहाँ पे इसको 3 गुना कर दिया जाए, हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर इसे 3 गुना कर दिया जाए मतलब यहाँ mv की जगह पे आपको 3 पुट करना है, तो 3 का आपका स्क्वायर हो जाएगा। और जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो P बराबर क्या हो गया? 9। तो ये हो गया ना आपका इसका 9 गुना, तो 9 गुना बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अंडा जनन। क्या बोलते हैं? अंडा जनन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक कंडरा किससे बनाया जाता है। तो केवल कोलेजन फाइबर को, केवल कोलेजन फाइबर को हम एक कंडरा बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है। कौन सा इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व आपका Cl है, क्लोरीन। क्लोरीन का आपका एटॉमिक नंबर होता है
17 और आपका एटॉमिक मास होता है 35। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए कि इसका एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास होता है आपका 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब कोई प्रतिरोध डैश में जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। किस में जोड़े जाते हैं? तो समानांतर में। किस में? समानांतर में जोड़े जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि सीरीज़ में जोड़ना है। इंग्लिश में सीरीज़ में जोड़ना बोले जाते हैं। तो उसमें जोड़े जाते हैं तो उसका संयुक्त प्रतिरोध उसमें न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है क्या? कंकाल रासायनिक समीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि कंकाल रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ से हम लोग सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं कि ALP CBT 1 31/8/2018 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गोली दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे क्या कहते हैं? तो उसे पोल के नाम से जाना जाता है, हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव क्या है, ये जो आप P देख रहे हैं, P ये है पोल, और ध्रुव जिसे एक गोलीय दर्पण के परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है, यही एक बिंदु है जिसे ध्रुव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो आपका 60% होता है मीथेन। कितना होता है? 60% आपका होता है मीथेन बायोगैस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी कभी इसका ऐसा यूनिट पूछा जाता है कि आपका त्वरण का ऐसा यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पुष्प के मध्य में स्थित डैश मादा प्रजनन भाग होता है, तो कौन सा होता है आपका? अंडप। पुष्प के मध्य में स्थित जो अंडप होता है वो मादा प्रजनन भाग होता है। ये देखिए फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूलैंड के अष्टकों के नियम के तत्वों में कौन सा तत्व अंतिम तत्व था? जो न्यूलैंड जो बनाया था पहला बार, उसमें अष्टक के नियम के अनुसार आपका थोरियम जो था वो आपका लास्ट तत्व था। कौन? पीरियोडिक टेबल में न्यूलैंड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो किस रूप में दिया गया है? तो गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या बोलता है कि जितना फोर्स लगाएंगे उसका अपोजिट एंड इक्वल फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को नियंत्रित करता है? तो कौन नियंत्रित करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा श्वसन दर को कौन नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लिंगेटा नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। तो चलिए आज की सेशन में इतना ही है। हम लोगों ने सारा कौन सा कवर किया क्वेश्चन की ALP CBT 1 31/8/2018 का फर्स्ट शिफ्ट में, सेकेंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जितने भी साइंस के क्वेश्चन आए थे वो लोगों ने हम लोग सारे कवर कर लिए। अब आपको ग्रुप डी और RPF में जितने साइंस के क्वेश्चन आएंगे उनका वीडियो अपलोड किया जा चुका है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। कंटिन्यू चैनल पे बनी रही। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।